हेलो दोस्त, मैं अवनीश आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर अभी में आपका स्वागत करता हूं। आज मंथ के किसी एक मंथ के डेज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पहला जो मंथ है हमारा जनवरी है, उसके सभी डेज के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में हम। तो जो फर्स्ट डे का फर्स्ट डेट है वो है 1 तारीख का, और 1 डे को हम DRDO के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि जो DRDO का स्थापना दिवस है वो 1 जनवरी 1958 में उसकी स्थापना हुई थी। तो उसे 1 जनवरी को हम स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बात करते हैं कि DRDO के कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जैसे आते हैं कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। 1 जनवरी 1958 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, उसका हेडक्वार्टर देख रहे हैं आप, नई दिल्ली में है। और उसके इस समय प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है उनके जी सतीश रेड्डी। उनके हेड है जो DRDO हमारी संस्था है उसके हेड है जी सतीश रेड्डी। और बात करते हैं कि उसके उद्देश्य क्या थे। DRDO का उद्देश्य क्या है कि हमारे रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने का कार्य होता है। जैसे सोनार हुआ, रेडार हुआ या मिसाइलें हुई, ऐसे उपकरणों को बनाने का कार्य होता है। और इसमें बहुत से घातक हथियार तथा रक्षा संबंधित उपकरण भी बनाए जाते हैं। DRDO के बारे में बात हो चुकी। जो इस समय 2022 की थीम थी DRDO की, वो थी ग्लोबल फैमिली डे के रूप उसकी थीम थी। अब बात करते हैं कि 4 जनवरी की। अब नेक्स्ट डे की बात जो है 4 जनवरी की है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल, एक व्यक्ति थे लुईस ब्रेल, उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है कि और उन्होंने कार्य क्या किया था कि ब्रेल लिपि की स्थापना की थी। उनका कार्य एक ही था कि ब्रेल लिपि की स्थापना। अब ब्रेल लिपि होता क्या है कि जैसे हम लोग किसी लिपि को देखकर कैसे किसी अक्षर को देखकर ही पढ़ जाते हैं, या हमारी आंखें तो पढ़ लेते हैं। तो जो अंधे व्यक्ति थे वो किसी लिपि की पहचान नहीं कर पाते थे। तो एक उभरा हुआ अक्षर आता था, तो उस अक्षर को देखने के बाद वो उस लिपि को छूकर, ऐसी लिपि थी कि जिसको टच करके वो सभी वर्ड को जान सकते थे कि कौन सा वर्ड है, क है, ख है, ग है, ए है, बी है, सी है, सभी वर्डों की पहचान कर उसी डेज को। और लुईस ब्रेल तो उनका जन्म जो हुआ था कि 4 जनवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। लेकिन उस 4 जनवरी 1809 ईस्वी के बाद उन्होंने ब्रेल लिपि की स्थापना की, और उसी ब्रेल लिपि की स्थापना के कारण ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डेज 9 जनवरी की। आप लोग जानते ही 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसे NRI डे के रूप में भी मनाया जाता है। कारण क्या है कि कहना है कि गांधी जी उस दिन साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे 4 जनवरी 1915 में। उस दिन गांधी जी क्या किए थे कि साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। किस कारण? स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए, भारत की स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए। और अगर बात किया जाए कि 4 जनवरी को इस 2022 में उसकी थीम क्या थी, आत्मनिर्भरता में योगदान उसकी थीम थी। अब बात करते हैं पहली जो, अगर प्रवासी दिवस की बात करते हैं, पहला प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर मान लीजिए प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन है प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन कभी क्वेश्चन थोड़ा अगर कठिन बनाना रहता है तो क्या पूछता है कि प्रवासी दिवस प्रथम प्रवासी दिवस कब मनाया गया, तो प्रथम प्रवासी दिवस 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था। और यह इसकी बात करते हैं 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था और दिल्ली में मनाया गया था। फिर अच्छा ये बता दीजिए, प्रवासी दिवस जो मनाने की संकल्पना किसने की थी? इनकी संकल्पना जो की थी ये लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं कि 10 जनवरी की, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था, इसकी घोषणा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। और एक विश्व हिंदी दिवस होता है। लेकिन एक बात कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ कब था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें कि ये 10 जनवरी 1975 में हुआ था। और वह सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? वो सम्मेलन नागपुर में हुआ था। अब आगे बात करते हैं कि हिंदी जो है, हमारी जो भाषा है हिंदी, वो हिंदी जो भाषा है ये
दुनिया में चौथे नंबर पर बोले जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। पहले में आप लोग जानते हैं कि मंडारिन भाषा है, फिर उसके बाद अलग अलग भाषाएं आती हैं, तो हिंदी चौथे नंबर पर इस तरह की भाषा है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आता है कि हम लोग हिंदी दिवस के रूप में जान के विश्व हिंदी दिवस के रूप में मान रहे हैं, लेकिन भारत अपनी तरफ से विश्व हिंदी दिवस नहीं, हिंदी दिवस मनाता है। एक हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, तो उस रूप में हिंदी को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसे पहली बार जो मनाई गई हिंदी 14 सितंबर 1953 में पहली बार हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक, अब बात करते हैं 12 जनवरी की। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्वामी विवेकानंद ये दिन क्यों मनाते हैं? ये दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाते हैं। और इस 2022 में जो थीम थी वो थी सक्षम युवा सशक्त युवा की थीम दी गई थी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस दिन एक और बात याद है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा 12 अगस्त को की थी, जबकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगली बात करते हैं कि 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर अगले दिन 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। सेना दिवस का इस 2022 में 74वां संस्करण 74 संस्करण था, 74वां संस्करण था। और इस दिन की थीम थी, 2022 की जो थीम थी वो थी इन स्ट्राइक विद द फ्यूचर। और फिर उसके बाद बात करते हैं कि हम 18 जनवरी को हम पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगले डेज की बात करते हैं 21 जनवरी को हम मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसको एक नाम और दे दिया गया है, स्टेट हुड डे के रूप में भी यह दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि 23 जनवरी इंपॉर्टेंट डेज है। इस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक चीज़ जानते हैं कि जो नेताजी थे उनके जो नारे थे वो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और एक नारा था जय हिंद का, इन्होंने ही दिया था। अब बात करते हैं 24 जनवरी की। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 2022 की थीम थी वो थी मेरी आवाज़ मेरा साझा भविष्य, 2022 की थीम थी। और यह दिवस से इंदिरा गांधी जब राष्ट्रपति पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो उस समय के रूप में इस राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो एक बात आती है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2012 में की गई अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की। अब उसी 24 जनवरी को और भी डेज मनाए जाते हैं। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब बात करते हैं 25 जनवरी की। 25 जनवरी जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस तथा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो आपकी 2022 की जो थीम थी वो थीम थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनौती साक्षरता है। अब बात करते हैं कि 26 जनवरी की। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। और बात करते हैं 27 जनवरी की। 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाई जाती है, जबकि 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारा राष्ट्र महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के दिवस के रूप में मनाई जाती है कि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 31 जनवरी पोलियो टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है कि, और एक बात, जनवरी के लास्ट अंतिम रविवार को हम विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में उसको मनाते हैं।
ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।